नमस्कार दोस्तों, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सौम्या मिश्रा आपके साथ एक बार फिर से गौ रक्षक के नाम पर मुसलमानों की हत्या करने का मामला सामने आया है। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले भी लगातार कई बार से ये मामले देखने को मिल रहे हैं कि कहीं किसी को मार दिया गया तो कहीं किसी की पिटाई कर दी गई, शक के बिना पर गुंडागर्दी की गई। और ये गुंडागर्दी करने वाले और कोई नहीं, बजरंग दल के वो लोग हैं जो कथित तौर पर खुद को स्वयं को गौ रक्षक कहते हैं, जिसमें हरियाणा के मोनू मानेसर इस गैंग के लीडर हैं और सभी मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। गौ तस्करों को पकड़वाने में पुलिस प्रशासन की मदद करने वाले ये मोनू मानेसर अब लगता है कि पुलिस इनकी मदद करने में लग गई है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि गुंडों के हाथ में पूरा का पूरा न्याय छोड़ दिया गया है दोस्तों। यानी कि पहले होता था कि पुलिस की मदद लोग करते थे, उन्हें जानकारी देकर कि किस तरह की चीजें हो रही हैं आसपास में, या फिर कहीं कोई गलत चीज हो रही है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाती थी। आज के समय में देखें तो पुलिस ने इन लोगों को खुली छूट दे रखी है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये खुलेआम गुंडागर्दी, मार पिटाई और हत्या करते हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है मोनू मानेसर और अधिकारियों के बीच। उनकी कई तस्वीरें भी आती रहती हैं सामने कि कुछ भी हो जाए, भले केस हत्या का क्यों ना हो, वो अपनी सफाई बस सोशल मीडिया पर डालते हैं और मामले से हाथ झाड़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, इस बार भी हरियाणा में 2 युवकों को मारने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि दोनों जो मुसलमान जिन्हें मारा गया है वो गौ तस्करी में शामिल थे। दोनों की लाश एक जली हुई बोलेरो में कंकाल के रूप में मिली है। युवकों की पहचान राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर के रूप में हुई है। दोस्तों, ये बेहद ही शर्मनाक चीज है कि आप कानून को हाथ में लेकर किसी को जिंदा जला रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने उन्हें अगवा किया, राजस्थान से हरियाणा लाए गए और फिर उनकी गाड़ी में उन्हें ही जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस को पता लगा और बात परिजनों तक पहुंची तो इस हत्या को उन्होंने हरियाणा पुलिस की बजरंग दल के साथ की गई मिली भगत बताया है और उन पर यह आरोप लगाया है परिजनों ने। मोनू मानेसर को भी हत्या में शामिल बताया परिजनों ने और उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि हरियाणा पुलिस और गौ रक्षक मोनू मानेसर दोनों ही परिवार के आरोपों को नकार चुके हैं। पिछले 2 दिनों से हरियाणा के मोनू मानेसर के समर्थन में लगातार गुरुग्राम में प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को मानेसर गांव के ग्रामीण और युवा हिंदू संगठनों के साथ सड़कों पर उतरे और मोनू को निर्दोष बताते हुए सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की जा रही है। वे सड़क से शहर तक विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, माना कि गलती चलिए मरने वाले की थी, हो सकता है वो गौ तस्करी में शामिल भी हो, मगर क्या उसके लिए किसी को जिंदा जला देना सही है? और ये जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? दोस्तों, अगर मान भी लिया कि अगर वे दोनों जुनैद और नासिर गौ तस्करी में शामिल थे, चलिए मान लिया जाए, तो भी क्या उस पर जांच की कार्रवाई करने का काम किसका था? पुलिस का था, प्रशासन का था, कानून के द्वारा उस पर जांच की जानी चाहिए थी, पुलिस सरकार का था, ये या कथित तौर पर कहे जाने वाले इन गौ रक्षकों का था, इन गुंडों का काम था, ये कानून का काम था दोस्तों। तो क्या इन लोगों ने खुद को कानून समझ लिया है कि जो कहे सही और रक्षा के नाम पर जो करें वो सब कुछ सही, अपनी मन मर्जियां करने में लगे रहो? इन्हें लाइसेंस मिल चुका है गौ रक्षा के नाम पर। मेघालय में कुछ ही समय पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब कोई कार्रवाई नहीं होगी? यानी मतलब अपनी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, या तो ये उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, या तो फिर ये वही वाली बात हो गई कि भाई शक के बिना पर आप सामने वाले को मार दो, काट दो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपनों से कोई बैर नहीं है। ये कौन सी बात हुई? दूसरों को यह देखकर गुंडागर्दी करवाने
से पहले कम से कम सरकार पहले अपने आईने में झांके कि आखिर उनकी पार्टी के कौन से नेता कौन सा बयान दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और परेशानियां बाद में सरकार को ही उठानी पड़े। क्योंकि जिस तरीके से वो चीजों को आजकल लिपापोती करके छुपाया जा रहा है, उस तरीके से ये कहना मुश्किल है कि कब कौन सी चीज सरकार के लिए भारी पड़ जाए। दोस्तों, गौ रक्षा के नाम पे किसी को मार दो, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे किसी का गला काट दो, तलवार उठाओ, कुछ भी कर दो, आप धर्म के नाम पे कोई भी काम कर सकते हो। सनातन धर्म का नाम लो और जो करना है वो करो। फिलहाल तो 2014 के बाद से इस सरकार में इस तरह की चीजें ही देखने को मिल रही हैं। मानेसर के डीसीपी ने मीडिया को बताया कि जिस किसी के पास भी लाइसेंसी हथियार हो और उस पर अगर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं तो प्रशासन उसका हथियार का लाइसेंस कैंसिल करता है और इसी के तहत हम मोनू का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। वहीं मोनू मानेसर का ये दावा है कि उन्हें कुछ संदिग्ध गौ तस्करों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है, यानी कि जो दूसरों की जान ले रहा है उसे भी धमकियां मिल रही है। हरियाणा पुलिस ने पिछले महीने उसकी शिकायतों पर 2 प्राथमिकी दर्ज की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप लगाया है कि राज्य के भाजपा सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है। तो दोस्तों, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कुछ सवाल सामने आते हैं, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेकुलर देश है, प्रधानमंत्री भी मुस्लिम की बात करते हैं, तो आखिर इनका कुछ क्यों नहीं हो रहा है? आखिर जब सब कुछ देश के साथ है, सभी लोग देश के साथ है, सारा देश एक साथ है, तो आखिर इन्हें सह देता है तो देता कौन है? क्योंकि बिना सह के इतनी ज्यादा हिम्मत करना, किसी की जान ले लेना और उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होना, यह खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये कि जितने केसेस इन पे आज से पहले दर्ज किए गए थे मोनू मानेसर पे, उस दौरान इनके जो लाइसेंस थी हथियार के, वो क्यों नहीं कैंसिल किए गए? और बड़ी बात यह है कि ये इन्होंने पिछली बार जाकर एक भाषण दिया था जिस दौरान उन्होंने कहा था कि हम किसी की जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं गौ रक्षा के लिए। तो क्या इस तरह की जब बातें वो भड़काऊ बयान दे रहे थे तो उस दौरान इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस दौरान पुलिस ने कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? प्रशासन ने कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर इन पे हमले की बात हो रही है तो पुलिस ने 2 प्राथमिकी दर्ज की है, हरियाणा पुलिस ने, लेकिन जब इन पर किसी की हत्या का आरोप लगता है, इससे पहले भी इन पर एक हत्या का आरोप लगा था जिस दौरान इन्होंने एक लड़की की मार कर इतनी बुरी दशा बना दी थी कि जाते जाते वो अंत में ऐसा कहा गया पुलिस के अकॉर्डिंग कि जाते जाते वो किसी गाड़ी से टकरा गया और वो मर गया। हालांकि उसके भी माता पिता ने इन पर ही ये आरोप लगाया था, मोनू मानेसर पे ही आरोप लगाया था हत्या करने का। तो दोस्तों, जब इस तरह के मामले उन पे दर्ज किए जा रहे थे तो क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? और आज अचानक से इनके लिए इतनी आवाज उठाई जा रही है, जबकि यहाँ भी मामला इनके खिलाफ है। और आज से पहले भी कितने सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, बजरंग दल के हो या फिर किसी भी दल का जो सनातन धर्म के नाम पे कुछ भी करता है। दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।